हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 1347, यानी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक टू स्ट्रिंग्स एनाग्राम। तो यार, इस वीडियो सीरीज में हमने दो एनाग्राम्स के क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व किए हुए हैं। एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है सॉल्व ग्रुप एनाग्राम, और दूसरा जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है वो है प्रॉब्लम नंबर 438, फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये तीसरा हमारा ऐसा प्रॉब्लम है जो एनाग्राम्स पे बेस्ड है। तो मेक श्योर कि आप पिछली दो जो एनाग्राम्स की वीडियो हैं इस प्लेलिस्ट में आप उन्हें ढंग से देख लें, जिससे आपको एनाग्राम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और जो क्रिएट करते हैं हम स्ट्रिंग्स से, जिससे हमें एनाग्राम्स को फाइंड आउट करने में मदद मिलती है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैं पढ़ देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये एक मीडियम लेवल का सवाल है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये मीडियम लेवल का है। अगर आपको एनाग्राम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये काफ़ी इजी लेवल का सवाल हो जाता है, अगर आपको ढंग से समझ में आता है कि एनाग्राम्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। तो मतलब एक लेंथ की आपको दो स्ट्रिंग गिवन होगी, एस और टी। ओके, इन वन स्टेप यू कैन चूज एनी कैरेक्टर ऑफ टी। ओके, टी का कोई भी कैरेक्टर आप चूज कर सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं विथ अनदर कैरेक्टर। किसी भी अनदर कैरेक्टर के साथ आप जो है टी के उस कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक टी एन एनाग्राम ऑफ एस। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं जिससे आप टी में कुछ कैरेक्टर्स को बदलकर एस का एनाग्राम बना सके टी को। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर एस और टी। तो सपोज करिए कि अगर एस और टी का यूज करके जिस तरीके से मैं की क्रिएशन में एरेज क्रिएट करता था, ठीक है, 26 साइज का एक एरे में डिक्लेयर करता था और हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ए को 0 मानकर, बी को 1 मानकर, इसी तरीके से z को 25 मानकर उस प्लेस पर उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया करता था। इस तरीके से मैं की क्रिएट किया करता था। तो यहाँ पे मुझे की क्रिएट नहीं करना है, बट जो वो एरेज वाला लॉजिक था ना, उसका मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने एस के लिए यहाँ पे ये एरे ऑफ एस वाला एक एरे तैयार किया हुआ है, ठीक है, ARR-S नाम से। और इसमें सेम उसी लॉजिक का यूज करते हुए हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी उसके डेजिग्नेटेड पोजीशन पे बढ़ा रखी है। ओके, इस फॉर लूप का यूज करके। और सेम यही काम मैंने टी के लिए भी किया है। ऑलराइट, सेम यही काम मैंने टी के लिए भी किया है। अब देखिए, क्योंकि हम इतना स्टेप कर चुके हैं तो ये प्रॉब्लम कितना आसान हो जाता है हमारे लिए। यहां मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आंसर। ओके, इसको 0 से इनिशियलाइज कर रखा है मैंने। और फिर देखिए यहां पर मैंने एक फॉर लूप लिया है जिसको मैं 0 से लेकर 25 तक, यानी हर एक कैरेक्टर को जो कोरस्पॉन्ड कर रहा है, जो इंडेक्स, वहां तक के लिए इसको चलाया हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, हर एक कैरेक्टर की पोजीशन के लिए एरे एस के उस पोजीशन और एरे टी के उस पोजीशन को माइनस करके एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू या तो नेगेटिव आ सकती है या पॉजिटिव, हमें उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से असर पड़ता है, ना कि सिंबल क्या होगा उससे। ठीक है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट पता करना है, इसलिए ये math.absolute जो है फंक्शन, ये जावा के अंदर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑलराइट, तो इससे हम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एक कैरेक्टर का। और जब हम ये लूप चलाएंगे 0 से लेकर 25 तक, तो हर एक कैरेक्टर जो S में और T में प्रेजेंट है उसके बीच का हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, इससे, और हम उसको हर स्टेप में प्लस कराते रहेंगे आंसर में। तो कहने का ये मतलब है, हर एक कैरेक्टर A से लेके Z के लिए हमने हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाला और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, ठीक है,
आंसर में प्लस कराते गए। ऑलराइट, ऐसे करने से जो हमें आंसर में अभी वैल्यू मिलेगी वो डबल होगी चेंज के, ठीक है, डबल होगी चेंज के। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, वो देखिए आप। तो देखिए जैसे यहां पर अगर मेरे पास t में p की जो वैल्यू है वो 1 है, ओके, t में p की वैल्यू 1 है, जबकि s में यही वैल्यू 0 है, तो यहां पे मेरे पास 1 माइनस 0 1, ओके। इस तरीके से मेरे पास p का एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा t और s में, ठीक है। वहीं अगर हम l की बात करें, तो ये t में 0 है और s में 1 है, ठीक है। तो क्योंकि हमें इसका एब्सोल्यूट लेना है, तो यहां पर भी वैल्यू जो निकल के आएगी 1, ओके। बट आप ध्यान से सोचिए कि अगर मैं p को सीधा सीधा l में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, जो कि मेरी क्वेश्चन की भी डिमांड है कि मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसी भी कैरेक्टर को, तो मुझे यहाँ पे ये p का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस और l के फ्रीक्वेंसी डिफरेंस में से सिर्फ एक की जरूरत पड़ेगी, राइट, सिर्फ एक की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल में मैं आंसर में फ्रीक्वेंसी ऑफ p, ठीक है, प्लस जो फ्रीक्वेंसी ऑफ l है वो कर रहा हूं, ठीक है, वो कर रहा हूं, जबकि मुझे करना ये चाहिए कि मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ p और l को ऐड करके इसको हाफ कर देना चाहिए, ठीक है, हाफ कर देना चाहिए। हाफ इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि मैं कैरेक्टर को सीधे सीधे रिप्लेस भी कर सकता हूं। तो इस कारण की वजह से मैंने यहां पे आंसर इक्वल्स आंसर डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैं सीधे सीधे कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूं। लास्ट में मैं सीधा आंसर को रिटर्न कर रहा हूं। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये कंफर्टेबली सबमिट हो रहा है या नहीं। ओके, तो यहां मैंने इसको सबमिट किया, तो देखिए आप मात्र 8 मिलीसेकेंड्स को लगे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। ON यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।